मैं जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी बीच में, है ना। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी सॉरी बोलनी थी, क्योंकि मतलब अब जो रिज़ल्ट था ना, वो ऐसा रिज़ल्ट था कि ना वो रिज़ल्ट आपने देखा, ना वो रिज़ल्ट मैंने देखा कभी। अब काफ़ी चीज़ से उसको मैच किया ना, तो नेगेटिव मार्किंग सब कुछ हटा के मेरे स्कोर जो ओवरऑल स्कोर बन रहा था, वो बन रहा था यो व्हाट्स अप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आपका स्वागत हो चुका है मेरे इस चैनल में, डॉक्टर तनवीर चैनल में, मेरा मतलब आपके इस चैनल में। तो पहले तो यार ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी सॉरी बोलनी थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि मैं जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी बीच में, है ना। और लास्ट मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाली थी, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक की मतलब मैंने जस्ट नीट के बाद का रिज़ल्ट आपको नहीं दिखाया और आपको नीट के बाद का अपडेट नहीं दिया। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग गुस्सा होंगे, बट काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिखाया और इंस्टाग्राम पे लोगों ने काफ़ी सारे मैसेज किए कि यार दोबारा से को वीडियो डालनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से वीडियो बनाते हैं। ठीक है यार, कोई नहीं, जैसा भी कुछ हुआ कुछ ऑफकोर्स कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, बट कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और बस हो गया। तो चलो आगे बताता हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ। तो ठीक है यार, फिर पता क्या, हम लोग ना नीट दे के आ चुके थे। ठीक है, नीट देने के बाद ना इतना अंदाज़ा मेरे को हो गया था कि यार हाँ ठीक है, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ओवरऑल जो स्कोर हो रहा था, सारी नेगेटिव मार्किंग वगैरह हटा के बता रहा हूँ आप लोगों को। तो कुछ ऐसा हुआ ना कि पहली बात तो किसी को भी कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस साल 2024 में क्या स्कैम होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप लोगों को पहले से ही पता चल चुका होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है। तो इससे पहले काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने और इन्फ्लुएंसर्स ने काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी ऑलरेडी। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि नीट में क्या स्कैम हुआ था 2024 में। अब आधे बच्चों के साथ जो स्कैम हुआ वो तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। मतलब कि ये मान लो कि मैं एग्ज़ाम दे के आया, तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, अप्रॉक्स 400-500 ऐसे मेरे को लग रहा था। मेरे को श्योर नहीं था, मैंने कोई आंसर की से मैच नहीं किया कुछ भी। आंसर की मैच क्या ही करना, हिम्मत ही नहीं होती, आप लोग तो जानते ही हो जो भी जूनियर्स होंगे। तो उसके बाद पता क्या हुआ कि मैं जैसे ही घर पे आया, थोड़ा मूड तो एवरेज था क्योंकि लग रहा था कि 500 तक आ सकते हैं या 400 तक आ सकते हैं, पर मैंने आंसर की में नहीं देखा। सेम डे मैंने क्या किया, रिज़ल्ट का वेट किया। मैं कहा जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। बट होती है ना यार, हर बंदे में चुल होती है थोड़ी बहुत। तो बस वही थी। फिर मैंने एक आंसर की उठाई, इंस्टीट्यूट की आंसर की उठाई और चेक करना चालू करा फिर पेपर। और नहीं, उस दिन चालू नहीं किया, मैंने चालू किया था जस्ट एक जो रिज़ल्ट आ रहा था ना, क्योंकि रिज़ल्ट तो ये बताया नहीं था उन्होंने कि एकदम से रिज़ल्ट टपका दिया। वो लोग बोल रहे थे कि मतलब ऐसा होता है ना जनरली, आज तक तो ऐसा हो रहा आ रहा है कि पेपर के 2 से 3 महीने बाद रिज़ल्ट आता है, फिर करीबन ऑन एन एवरेज 1 से 2 महीने तक रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन इस बार एकदम उल्टा हो गया। तुम लोग स्कैम देख रहे हो यहाँ पे। इस बारी क्या हुआ, इस बारी सिर्फ 1 महीने में रिजल्ट आ गया, करेक्ट 1 महीने में। और रिजल्ट भी किस दिन आया, जिस दिन इलेक्शन पड़े थे, ताकि इलेक्शन के घोटाले में किसी को रिजल्ट का घोटाला समझ ही ना आए। और एग्जैक्टली वही हुआ। वैसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो थे उन्होंने पहले से ही पता लगा लिया था, जैसे द एप्रॉन बॉय और काफ़ी सारे लोग थे, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा। तो मैं काफ़ी सारी इंस्टा पे रील्स भी देखी थी मैंने इसी टॉपिक्स पे, तो मैं समझ गया कि यार दिक्कत हुई है। क्योंकि जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था ना खोल के, तो काफ़ी अजीब सा रिजल्ट आया था। मैं अभी आपको बताऊंगा रिजल्ट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट मैंने जब आंसर की से उसको मैच किया ना, तो नेगेटिव मार्किंग सब कुछ हटा के मेरे स्कोर जो ओवरऑल स्कोर बन रहा था वो बन रहा था 390। ठीक है, अब मेरे को लगा यार 400 अप्रॉक्स बन जाएगा क्योंकि 5-10 मार्क्स ऊपर हो जाते हैं आंसर की थी। लेकिन भाई जो रिज़ल्ट आया ना, अनएक्सपेक्टेड। मतलब अब जो रिज़ल्ट था ना, वो ऐसा रिज़ल्ट था कि ना वो रिज़ल्ट आपने देखा, ना वो रिज़ल्ट मैंने देखा कभी। अब काफ़ी सारे हेटर्स जो होंगे वो बोलेंगे नहीं यार ये फेक रहा है ये वो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा दूंगा। पता क्या रिज़ल्ट, सीरियसली में जिस दिन रिज़ल्ट आया मैंने अपने सारी इन्फॉर्मेशन डाली, रिज़ल्ट में 106 मार्क्स। जी हाँ,
106 मार्क्स आए थे मेरे। मतलब एक तरीके से कह लो कि क्वालिफाई भी नहीं हुआ मैं ढंग से, एकदम डेडलाइन पे। और जो मतलब सारा मन था ना कि भाई ये वो 400 मार्क्स अप्रॉक्स, 440 50 जितने भी था सब खत्म उस दिन। तो मतलब काफ़ी सारा डिप्रेस्ड हो गया। उसके बाद फिर यार यही था कि वीडियो बनाने की थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मेरे को लगा कि ऐसा रिजल्ट मेरे ही आया। तो मैं वही सोच रहा था कि यार आंसर की पे तो इतने बन रहे थे बट नॉर्मल रिजल्ट में ऐसा क्यों आया। तो फिर उसके बाद मैंने जब रील्स देखी काफ़ी सारी और वीडियोस सर्च करी तो काफ़ी सारी वीडियोस मेरे को मिली कि जो नीट का स्कैम जो हो रहा था ना वो सामने आ चुका था तब तक। मैंने स्कैम देखा, फिर मेरे दिल को थोड़ी ठंडक हुई कि नहीं यार अकेले मेरा ही रिजल्ट ख़राब नहीं आया, सबका रिजल्ट ख़राब आया। और रिजल्ट भी ऐसा खराब आया कि एक सेंटर से ही 8-8 9-9 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है। मतलब इतने तो भाई एम्स दिल्ली के अंदर सीट नहीं है जितने बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। अब तुम खुद ही सोचो भाई, मतलब कि कैसे ये जो जनरली हम लोग ही तो है ना कि हम लोग ही नीट क्लियर करके हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग MBBS पढ़ेंगे, है ना। 5.5 years का कोर्स होगा हमारा, उसमें हम पूरी MBBS करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। बट इन लोगों ने इस चीज़ में भी काफ़ी सारी लापरवाहियाँ दिखा दी। मतलब कैसे कोई बंदा सोच भी सकता है कि यार तुम लोग ऐसे ही किसी भी नौसीखे बंदे को जिसने 8 लाख रुपए में पेपर खरीद लिया और उस बंदे को तुम एक कॉलेज की सीट दे रहे हो। भाई मतलब ये मेरे से सही में भाई ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है एकदम। तुम लोग समझ रहे हो ना। आप मान लो आज से 10 साल बाद आप लोग जा रहे हो किसी हॉस्पिटल में, आप लोग तो उम्मीद लेके जाओगे ना कि यार ये डॉक्टर हमको ठीक कर देगा। मान लो अगर वो 2024 वाला डॉक्टर का बैच निकला फिर, और एम्स जैसे रिप्यूटेड कॉलेज में, मतलब जिन बच्चों को मैंने सामने मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में जिन बच्चों को मैंने देखा था ना कि उनका कुछ नहीं हो रहा था, वो तलक भाई क्रैक कर गए हैं। और मेरा एक पर्सनली मेरे एक अच्छा दोस्त था, तो क्लोज फ्रेंड था काफ़ी, तो उससे मैंने रिजल्ट वाले दिन पूछा कि तेरे मार्क्स कितने हैं, तो इंस्टीट्यूट से ही था। तो उसने मेरे को बताया कि उसके मार्क्स बन रहे थे कितने 640 मार्क्स बन रहे थे उसके। तो मैंने यार उसको कांग्रेट्स किया, मैं कि यार अच्छी बात है तेरे को तो फिर मिल जाएगा अच्छे से कॉलेज। तो भाई लिटरली में उस बंदे के आंसू निकल गए थे मेरे सामने। उस बंदे ने पता मेरे को क्या कहा कि भाई अगर ये स्कोर मेरे 1 साल पहले आए होते ना तब शायद मेरे को एम्स मिल जाता आराम से। एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, एम्स भोपाल वगैरह जितने भी एम्स है, कोई एम्स मिल जाता। भले एम्स दिल्ली ना मिलता उसको, बट कोई सा भी एम्स उसको मिल जाता। लेकिन इस साल 640 मार्क्स पे उसको एम्स तो छोड़ो, उसको दिल्ली के अंदर GMC भी नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मतलब कैन यू बिलीव, नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा उसको, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिला। तो मतलब जब उसकी मैंने ये चीज़ सुनी ना, फिर मैंने ऊपर वाले से एक ही प्रे की कि भाई जो हुआ ना एकदम अच्छा हुआ। क्योंकि मान लो अगर इतनी मेहनत करके बंदे के 700 भी आ रहे हैं और उसको कॉलेज नहीं मिल रहा ना, तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है भाई इतनी मेहनत करने की। व्हाट्स द पॉइंट, है ना। तुम खुद ही बताओ, बंदा एक बच्चा है यार, उसके 2 साल पूरे बर्बाद चले गए। मतलब बर्बाद किया उसने अपने 2 साल पूरे एक ही चीज़ में डेडिकेट कर दिए। उसने किसी से कोई होप नहीं रखी, उसके पेरेंट्स उससे इतनी होप रखते हैं और सोचते हैं कि वो कॉलेज ले लेगा, नीट क्रैक कर लेगा, बट एट द एंड अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि क्या हुआ, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। नॉर्मल GMC भी नहीं मिला उस बंदे को। एंड ही वॉज टेकिंग अ ड्रॉप, समझ रहे हो, ड्रॉप ले रहा है वो बच्चा, ले लिया उसने ड्रॉप। क्या सिस्टम, मतलब एकदम करप्टेड। और भाई मतलब हेल्थ के तुम सिस्टम से ऐसी छेड़खानी कर रहे हो ना, तो इट मीन्स कि कंट्री के डेवलपमेंट में ही छेड़खानी हो रही है। अब बट ये क्या बोल सकते हैं हम, है ना, ऊपर अपना सिस्टम है। तो खैर ये सब बातें तो अलग दूसरी बातें हैं। मैं अपनी बता रहा था कि फिर मेरे ये इतने मार्क्स आए एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। देन मैंने अपने मैं आकाश इंस्टीट्यूट से था ना, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बायोलॉजी के सर, जूलॉजी के सर थे दिनेश सर, मैंने उनके पास कॉल किया एंड मैंने उनको कहा कि सर मेरे को आपसे मिलना है क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा हूँ। तो मैं सर के पास गया, सर ने कहा कि कोई बात नहीं तुम आ जाना। सर ने मेरे को अपॉइंटमेंट बताई, तो मैं उनके पास गया मिलने। मैं उनसे मिला, मैंने उनको सब कुछ सारी बात बताई। सर ने कहा कि बेटा इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, देखो इस साल जो करप्शन है ना वो पीक पे है, समझ रहे हो। मतलब इतनी करप्शन हो रही है कि बंदों के जो जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसके घट जा रहे हैं और जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उसके बढ़ जा रहे हैं। अब ये तो मेरे को भी समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है।
मतलब बंदे सिर्फ पैसे खिला रहे हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। फिर उसके बाद यार मैंने सोचा कि अब देखो यार जो हो गया सो हो गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है ना इतना सब कुछ करने का। मैंने फिर एट द एंड डिसीजन ले लिया ड्रॉप लेने का। जी हाँ, आपने सही सुना, अब तुम्हारा भाई ले रहा है ड्रॉप फॉर द नीट 2025 एंड मे बी इट इज़ माई लास्ट ड्रॉप फॉर नीट 2025। निकलता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकलता तो आई हैव अदर प्लान्स। ओके, तो अब यही है ना कि यार देखो कितनी बारी बच्चा ड्रॉप ले सकता है। मैक्सिमम ड्रॉप मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर 12th 1 से 2 ड्रॉप सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेना। जस्ट एज, यार तुम खुद ही बताओ, तुम उस नए साल में ऐसा क्या कर लोगे जो तुमने पुराने साल में नहीं किया, है ना। एक एफिशिएंसी होती है बच्चे की, जितना वो पढ़ सकता है, जितना वो हार्डवर्क कर सकता है। अब सीट बढ़ाए जा रहे हो तुम लोग, है ना, मतलब कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ जो वो है ना क्या नाम है उसके हॉस्पिटल्स जो है वो बना ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कैंडिडेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। 25 लाख कैंडिडेट्स, उससे पिछले साल 22, उससे पिछले साल 20, लेकिन जो सीट्स है वो उतनी की उतनी है। क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। कंपटीशन देख रहे हो आजकल इंडिया में भाई, तुम लोग सब्जी की रेडी भी लगाओगे ना, उसमें भी बहुत कंपटीशन है। तो कंपटीशन हर फील्ड में है। अब कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पे एक और बात आ जाती है, यहाँ पे करप्शन भी आ जाता है। तो जो बच्चा पढ़ भी रहा है ना, अच्छा बच्चा जो है, जो पढ़ के अच्छे हार्डवर्क करके मार्क्स भी ला रहा है, उसको भी कॉलेज नहीं मिल रहा। डू यू बिलीव, मार्क्स नहीं मिल रहे भाई, नहीं, ना ही मार्क्स मिल रहे हैं उसको, ना ही सिलेक्शन मिल रहा है उसको, उसके पूरे 2 साल वेस्ट गए। अब बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, और आजकल तो मैं रील देख रहा हूँ काफ़ी सारी कि उनमें सबसे ज़्यादा जिगरा, सबसे ज़्यादा ताकतवर तो वो लोग हैं जो नीट 2025 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं। हालांकि न्यूज़ आ गई है कि जो ऑफिशियल जो वो थे एनटीए के डायरेक्टर वो चेंज हो गए और एक्स IAS ऑफिसर आ गए हैं अब। बट अब देखो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, एजुकेशन सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं अपनी तरफ से, है ना। आप ड्रॉप ले लिया फाइनली। ड्रॉप लेने के बाद अपनी अभी अप्रॉक्स 8 मंथ्स लेफ्ट आर देयर फॉर नीट 2025। अब थोड़ा बहुत सीरियसली होके पढ़ना है और 2025 को क्रैक करना है और सभी हेटर्स को बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इस जर्नी में बेफिक्र रहो, ये वाली बार पक्का ये हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना उनका निकलेगा। क्योंकि अब ये देखो, इतनी तो कॉमन सेंस की बात है कि इतना सब कुछ बवाल हो गया है ना, तो नेक्स्ट ईयर का जो पेपर होगा ना उसमें करप्शन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। करप्शन तो छोड़ो, पेपर ही इतना टफ आ जाएगा ना कि कट ऑफ गिर जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे अब इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने भी एक्चुअली स्टार्ट कर दिया है। अब थोड़ा बहुत सिलेबस हो गया है मेरा भी, अब देख रहे हैं धीरे धीरे सिलेबस को बढ़ा रहे हैं। अब वही है, 8 मंथ्स की जर्नी है और दोबारा से एक और बारी अपने आप को मौका दिया है, 100% करना है। क्योंकि देखो 12th के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पाती, एक तरफ से बोर्ड्स भी है, एक तरफ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है, ऊपर से तुम्हें कोचिंग वगैरह भी जाना है। तो ठीक है यार, सब मैसअप हो गया, कोई बात नहीं। अब दिस इज़ लास्ट चांस फॉर अस और वी हैव टू क्रैक इन दिस टाइम। ओके, तो तुम लोग टेंशन मत लो, बस बने रहो। अब वीडियो कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत रेगुलर आएगी, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि यार मैंने देखो ये बात सोची है ना कि अब देखो मान लो अगर मैं अभी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, एक्चुअली वीडियो मैं आप लोगों को पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता कि मेरे को फेम चाहिए या फिर मेरे को पैसा चाहिए। मतलब व्लॉगिंग जो है ना वो यार पैशन है, इट्स लाइक अ पैशन फॉर अस, है ना। ब्लॉगर्स जो होते हैं ना वो कभी भी ज़बरदस्ती व्लॉग बना ही नहीं सकते। तुम कभी भी देख लो, कोई भी बंदा ना उस बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सड़क पे जाके ऐसे करके फ़ोन दिखा रहा है, नहीं होती भाई, लिटरली में नहीं होती ऐसी हिम्मत। तो वही बंदा कर सकता है जिसका पैशन होता है। तो यार अब देखो ये लाइफ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमेशा बिजी ही रहने वाले हैं। अभी मान लो 1 साल की प्रिपरेशन में नीट पे ध्यान देना है, मैं व्लॉगिंग नहीं करूँ, ठीक है, उसके बाद MBBS में एडमिशन हो जाएगा। MBBS ईजी समझ रहे हो क्या भाई, बहुत टफ होती है, ठीक है। उसके बाद MBBS में तुम फिर बहाना मार दोगे कि बिजी हूँ, फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। उसके बाद PG के बाद MS के बाद MCA, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं भाई, तुम नहीं कर सकते कभी ब्लॉगिंग। तो एट द एंड सॉल्यूशन यही है कि तुमको ना टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने भी फिर टाइम मैनेजमेंट किया है एंड कोशिश करेंगे थोड़ा सा व्लॉग रेगुलर कर दे, है ना। और बाकी सारी लाइफ अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, तो चिंता मत करो, ठीक है, बने रहो। बस जो वादा किया है वो मैं करके दिखाऊंगा। MCH तक की जर्नी का वादा किया है ना, तुम्हारा भाई करके दिखाएगा।
तो फिक्र मत करो, बस बने रहो। और हाँ, एक काफ़ी सारे लोग मेरे को डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मतलब मैंने 2 महीने से जिम भी छोड़ दी थी जब से डिप्रेस्ड हुआ था। तो वो बंदे कह रहे थे कि जो करंट फिजिक है वो कैसी आप लोगों की, तो कोई ना, फिजिक भी दिखाएंगे आपको। बट इससे पहले अगर आप लोगों को भी कोई डाउट पूछना है मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। यहाँ पे आईडी आ रही होगी इंस्टाग्राम की, आप इस आईडी पे डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। और अब एक और बात, हाँ लास्ट बात ये है कि मैंने ना नीट से पहले की प्री नीट की वीडियो भी बना रखी थी, पर मैंने वो अपलोड नहीं करी थी, जस्ट एडिटिंग रह रही थी उसकी, तो हिम्मत ही नहीं हुई एग्ज़ाम के बाद अपलोड करने की। तो यार बस वही है कि अगर आप लोग चाहते हो कि प्री नीट की वीडियो और नीट के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर भी करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन दोनों टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता देना, और या कमेंट में नहीं बता रही तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। आईडी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो पता क्या यार, काफ़ी सारे लोग ना मेरे को डीएम करके बार बार बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपकी करंट फिजिक क्या है, क्योंकि 2 महीने से आप लोगों को पता है मैंने जिम छोड़ दी थी आफ्टर नीट। एंड जिम छोड़ने के बाद मैंने नोटिस किया था कि काफ़ी जितनी मतलब फिजिक जो बनी थी वो गिरी थी, और स्ट्रेंथ में फ़र्क तो आता ही। देखो जितने भी जिम वाले बंदे हैं उनको पता होगा कि स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है। तो मैं नेक्स्ट मंथ 10 तारीख से आई थिंक 10 सितंबर से दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ जिम, और उसके बाद फिर से अपना जितने भी स्ट्रेंथ है वो रीगेन करेंगे और अपनी फिजिक को मेंटेन करेंगे दोबारा से। तो तब तक के लिए जिम तो जाना पड़ेगा, देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो भाई जिम के बाद आप लोग उससे मिलेंगे फिर, है ना। और जिम का भी व्लॉग बनाएंगे, थोड़ा बहुत फिटनेस में भी जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा फिटनेस गाइड भी करूँगा, थोड़ा स्टडी गाइड भी करूँगा। मतलब हमारा चैनल ओवरऑल यार एकदम ऑलराउंडर चैनल है, तो इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो फटाफट से जिसने नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर जो मैंने जो टॉपिक्स बताए थे, अगर आप लोगों को उस पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और या तो फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना इस आईडी पे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, जय हिंद।